कंसिडर कर रही थी कि भारत को वो अपनी रुकनीत दे दे, और गुज़िश्ता बरस पहली मर्तबा भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने OIC के इजलास में शिरकत की, जहां मुसलमान ममालिक की तंजीम की यह हालत हो। हमें क्या मतलब हक पहुंचता है कि हम तवक्को करें उन ममालिक से जिनका रवैया मुसलमान ममालिक के मुतालिक हमेशा ही बड़ा एक अजीब सा रहा है। हम अमेरिका से तवक्को करते हैं, हम दुनिया की और बड़ी ताकतों से तवक्को करते हैं, लेकिन वो तंजीम जो मुसलमान ममालिक की तंजीम है, चलें बाकी जिन इश्यूज़ पर जो करें, लेकिन कश्मीर के साथ जो भारत कर रहा है और भारत के साथ जो OIC कर रहा है, उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हमें आज के दिन जहाँ कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करनी है, उसके साथ साथ कश्मीरियों की जो बहादुरी है उस पर हमें ज़रूर उनको सलाम पेश करना चाहिए कि जो जुल्म और बर्बरियत इस वक्त कश्मीर में भारत ने मचाई हुई है, उन हालात में भी कश्मीर के वो निडर और बहादुर जवान पाकिस्तान का परचम लेकर कहीं ना कहीं निकल ज़रूर आते हैं और अपनी मोहब्बत का वो इजहार करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर मेरे जैसे एक पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए ये बात बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र भी है कि पीपल्स पार्टी का क़याम जो है वो मसला कश्मीर की बुनियाद पर हुआ है। और हमें ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए, सरदार शाह साहब ने भी हवाला दिया, मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है, कश्मीर के अंदर जिद्दोजहद आज़ादी तेज़ हुई है। कश्मीर का इशू दुनिया के बैनुल-अक़वामी फोरम पर बेहतर अंदाज में भरपूर तरीके से उजागर हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज की क़यादत भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सूरत में कश्मीर के इशू को जिस तरह हम अहमियत दे रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट के साथ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़े थे, आज उसी कमिटमेंट के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी खड़े हैं। और जो कुछ मोदी इस वक्त कश्मीर में कर रहा है वो एक अलग इशू है, हम सब उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आगे चलकर भारत की बर्बादी भी मोदी की पॉलिसीज़ की बिना पर होगी। इसलिए कि भारत में जितनी ज़्यादा तज़ादात हैं, जितना बड़ा वो मुल्क है, जितने तज़ादात हैं, जितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, जितनी मुख्तलिफ अक़वाम वहाँ रहती हैं, मोदी जैसी मजहबी इंतहा पसंदी की पॉलिसी को लेकर इतना बड़ा मुल्क नहीं चल सकता है। जो कुछ मोदी कर रहा है वो अपना एक हिंदुइज्म की बुनियाद पर वोट बैंक बढ़ाने के लिए तो कुछ कर रहा है, लेकिन आगे चलकर मुझे लग ये रहा है कि शायद बहुत बुरा हाल भारत का मोदी ने करके जाना है। और मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा ये कहकर कि हमें अगर कश्मीर की आज़ादी के लिए या कश्मीरियों को राय शुमारी का हक दिलाने के लिए वाक़ईतन कुछ करना है तो हमें अपने मुल्क को ज़्यादा मजबूत करना होगा। इसलिए कि भारत बड़ी मार्केट है, बड़ी मईशत है, वो अपनी टर्म्स पर बड़े बड़े ममालिक से नेगोशिएट करता है और बहुत सारे बड़े ममालिक उससे डिसएग्री करते हुए भी उसके साथ वो रवैये इख्तियार नहीं कर सकते जिसका वो मुतकाज़ी होता है। तो हमें अपने मुल्क के हालात को, अपनी मईशत को, अपनी सोसाइटी को एज़ ठीक करना होगा। हम जब ठीक करेंगे तो शायद हम बेहतर अंदाज में भारत को मुँह भी दे सकते हैं और कश्मीरियों की उमंगों पर पूरा उतर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।